आपकी जिंदगी में कौन आ रहे हैं ये मैं देखूंगा। यस, लव रीडिंग है, खास करके अगर आप इंतजार कर रहे थे किसी का तो ये रीडिंग आपके लिए है। वो किस तरीके से आ रहे हैं और कब आप उनके साथ मिलेंगे, लगभग ऐसे तो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माँ काली इज गाइडेंस। बट मैं एक ऐसा बात कहूंगा कि वो नजदीक है या फिर बहुत दूर है, काइंड ऑफ ऐसा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब पे अवेलेबल हूँ और यहाँ पे कलेक्टिव गाइडेंस अपलोड करता हूँ। लेट्स सी। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है। बेझिझक आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। माँ काली है हमारे सोल मॉम। लेट्स सी कौन से पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर कर रहे हैं इस टाइम पे, कौन आना चाहते हैं, कौन एंटर कर रहे हैं। लेट्स सी। Page of Pentacles. Okay. Three of Pentacles. Oh, wow. And the Chariot. Bottom of the deck is Six of Pentacles. इधर हो सकता है कि ये आपके दोस्त है जिनके साथ सोशल मीडिया पे आपका मुलाकात हुआ है, या फिर कोई डेटिंग साइट पे, या फिर कोई मैट्रिमोनियल साइट पे। मुझे क्यों लग रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन या फिर कैंसर में से, मतलब कैंसर ज़ोडिएक साइन में से कोई एक आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मेथोडिकल है, लॉयल है, इमोशनल है और काइंड ऑफ एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं। बहुत ही केयरिंग, प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ पर्सन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपके सोलमेट है और इस इंसान को काइंड ऑफ आप समझ सकते हो। ये इंसान आपके डिस्कम्फर्ट को समझ सकते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको एक्सेप्ट करने के लिए आ रहे हैं और आपको सहायता करने के लिए आ रहे हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस इनसे मिलेगा आपको, क्योंकि इस इंसान के साथ जब आपका मुलाकात होगा, हो सकता है कि उस टाइम पे आप एक दोस्त के तलाश में हो। लाइक आपकी लाइफ में अभी अगर ऐसा है कि आप लुक्स को नहीं ढूंढ रहे हो, सिर्फ एक लॉयल साथी चाहिए आपको, बिकॉज आपको किसी ने चीट किया था पास्ट में एंड यू आर ओनली लुकिंग फॉर लॉयल लवर, कि मुझे एक लॉयल पर्सन चाहिए। अगर आप ऐसे टर्म्स पे हो और काइंड ऑफ कोई भी फिजिकल कनेक्शंस के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो कि नहीं मुझे कोई भी फिजिकल कनेक्शंस नहीं, मुझे लॉयल प्लेटोनिक या फिर लॉयल पार्टनर चाहिए, उसके बाद में अगर मुझे ठीक लगे तो मैं इस इंसान के साथ फ्यूचर में सेटल होऊंगा, देन यस, आपके मेंटालिटी के साथ ये रीडिंग भी मैच करे और ये पर्सन भी मैच करे। आई पर्सनली फील कि ये आपके घर के नज़दीक, मतलब मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मान लीजिए कि आपका घर अगर नॉर्थ के साइड पे है तो वो नॉर्थ पे, अगर इनके आपके घर साउथ पे है तो ये साउथ पे होगा। तो लाइक आपके सेम जगह पे वो मीट करेंगे। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है दे आर अनकंडीशनल, दे आर द गिवर। ओके, सो ये इंसान पास्ट में भी हो सकता है कि इसका कोई मैरिज हुआ था या फिर रिलेशनशिप काइंड ऑफ ब्रोकेज हुआ था। लाइक इस इंसान को ना, इसका कर्मा बहुत सही है। ये इस इंसान का कर्मा बहुत सही है। हो सकता है कि ये अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, हो सकता है फैमिली में ये ओनली अर्नर है, और आई पर्सनली फील कि वो काइंड ऑफ आपको मदद कर रहे हैं। ओके, आई फील कि वो आपको मदद करने के लिए आए हैं। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड विच रिप्रेजेंट्स दैट कि ये जानते हैं सेल्फ लव क्या है, इसीलिए वो आपके लाइफ में आ रहे हैं। द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये इनिशियली अपने आप को कुछ नहीं बताएं, अपने आप के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, ये स्लोली स्टेडीली वो स्टेप लेंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विद इन 3 साल के अंदर शादी का चांसेस मुझे दिख रहा है। बट मीट करेंगे आप, हो सकते हैं विद इन 1 मंथ। मुझे लगता है सितंबर महीने में इस इंसान के साथ मुलाकात होने वाला है एंड विद इन 3 years आपका शादी होगा, क्योंकि द पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड ही बताते हैं कि ये मेथोडिकल है, ये बहुत मतलब ऊट पटांग के हरकतें नहीं करते हैं। ओके, ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे यंगर हो सकते हैं। ओके,
यंगर हो सकते हैं, या फिर आप बड़े हो ये छोटे हैं, या फिर ये बड़े हैं आप छोटे, यहाँ पे एज गैप जरूर होगा। आई थिंक पेज ऑफ पेंटिकल्स का एक बहुत अच्छा खासियत है कि दे आर द गुड स्टूडेंट, तो वो आपको ऑब्जर्व करेंगे और वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, और कहीं ना कहीं इनसे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। सो आई थिंक इनका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत क्लियर है। वो चीट करने के लिए नहीं आ रहे, या फिर वो काइंड ऑफ इमोशनली खेलने के लिए नहीं आ रहे हैं। इनको एक सच्चे साथी की जरूरत है। इनका पर्सपेक्टिव एकदम जस्टिस की तरह है। ओके, लाइक दे वांट अ पार्टनर लाइक योर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों के बीच थोड़ा सा कंट्रोलिंग इशू रहेगा। वाई? बिकॉज देखो, ये इंसान हर हाल में अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, और आप भी अभी जो मुझे जिस सिचुएशंस पे आप मुझे दिख रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप चाहते हो कि आपको एक ब्रेक मिले, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप हो जाओ, आपका एक नौकरी लगे, या फिर आपका बिजनेस ग्रो करे। सो यू आर इन द फेज ऑफ ग्रोइंग, लाइक आप ग्रो करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, और आप चाहते हो कि कोई एक साथी आए जो आपको मदद करे, ना कि आपको स्पून फीड करे, ना कि वो आपको पैसा दे, रेदर वो आपके पैशन को सपोर्ट करे, वो आपका हौसला बढ़ाए, वो आपको बेहतर इंसान बनाए, वो आपको आपके साथ वो आपका साथ दे। नॉट दैट कि वो फिजिकली आपके सामने सिर्फ अवेलेबल रहे। सो आई काइंड ऑफ फील कि इस टाइम पे पेज ऑफ पेंटिकल्स विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड्स है, ये साफ है कि they know who they are, and that's why they are looking for something meaningful. Okay, और काइंड ऑफ इनको ऐसा मुझे लग रहा है कि जब ये बात करेंगे ना, तो ये बहुत ही मेथोडिकल, ओल्ड स्कूल, एकदम स्टेबल, यू नो आप कह सकते हो कि दिस इज अ वेरी फॉर्मल पर्सन। लाइक ये इंसान आपके सामने आके कुछ भी ऐसे बात नहीं करेंगे जिसको आपको लगे कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। सो लाइक मुझे लगता है कि ये एक ऐसे फैमिली से आ रहे हैं जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, ये खुद भी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, एंड मुझे लगता है कि इनके लाइफ में एक प्रॉपर प्लानिंग, एट द सेम टाइम प्रॉपर तरीके का, आप कह सकते हो कि एक एक प्लान, बजट, रूटीन इनका है। हो भी सकता है दे आर द डॉक्टर, और मे बी हो सकता है कि दे आर द सम प्रैक्टिशनर्स, मे बी दे आर स्पिरिचुअल पर्सन, हो सकता है एक टीम हैंडलिंग वो बहुत अच्छे से करते हैं। सो दे आर हैविंग देयर ओन टीम, जो भी है। आई फील कि वो आपके साथ मिल रहे हैं आपको और आगे लेके जाने के लिए। नाउ द चैरियट मीन्स, एक्चुअली यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये मिलन जो होगा ये डिवाइन मेड, हेवन मेड मिलन है। द चैरियट मीन्स कि आपके सोल को विक्ट्री मिलेगा, बिकॉज आप पिछले 7 साल से शायद इंतजार कर रहे थे ऐसे इंसान के लिए, या फिर आप जेन्युइनली सोच रहे थे कि काश मुझे एक ऐसे इंसान मिले जिसके साथ आप जिंदगी बिता सकते हो, जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी जिंदगी में आ रहे हैं एक ओरिजिनल ऑथेंटिक फ्लेवर लेके। आप इसके पहले जो भी इंसान के साथ मिले थे, कैजुअली बात किए थे, दे ऑल वेर फेक, और मे बी लॉन्ग डिस्टेंस था, मे बी इतना ऑनेस्ट, इनोसेंट इंसान जैसा आपको कोई नहीं मिला था। बट राइट नाउ दे आर बेसिकली दे आर प्रूविंग देयर पॉइंट। लाइक मुझे लगता है कि ये आपका होश उड़ा देंगे, लाइक ये अपना पॉइंट को प्रूव करेंगे, ये अपना लॉयल्टी को प्रूव करेंगे, ये एक्शंस लेंगे, ये लाइक ये प्रैक्टिकल है। मुझे लगता है कि ये पहले ही बता देंगे, ठीक है हम लोग मिलते हैं, बट हम लोग कैजुअल कुछ नहीं करेंगे जब तक ना कुछ शादी या फिर कुछ ऐसा एंगेजमेंट फिक्स ना हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही जेन्युइन एफर्ट्स देंगे, प्यार एग्जिस्ट करते हैं ये प्रूव करेंगे, ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, बट प्रैक्टिकल रहेंगे, नॉट लाइक ए विम्सिकल इमोशनल कि हाँ हमारे रिलेशनशिप पे कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, लव इंपॉर्टेंट है, बस शादी हो गया, लव विंडो से बाहर चला गया, एंड देन यू टू आर एंड अप विथ फाइट। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हौसला बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, वो आपके माइंड सेट को एक्सेप्ट करके आ रहे हैं, वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आ रहे हैं। द चैरियट का कार्ड यही बताता है कि वो आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव डायरेक्शंस लेके आ रहे हैं, वो आपको सही जगह पे लेकर जाएंगे। आई ऑल्सो फील द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये दो बैकअप ये साफ तय करते हैं कि ये इंसान बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने वाले होते हैं। तो ये जब तक ना सही वक्त सही समय देखेंगे तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। सो आई पर्सनली फील कि इस टाइम पे वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस टाइम पे लाइक
पेज ऑफ पेंटिकल्स वो ऑब्जर्व कर रहे हैं हो सकता है, या फिर आप दोनों सिर्फ नंबर एक्सचेंज किए हो, अभी तक कुछ डिटेल में बात नहीं हुआ है. बट आई एम नॉट सेइंग कि दे आर ओनली गोइंग टू से लाइक बहुत ही लंबे लंबे मैसेजेस, लंबे चौड़े मैसेजेस, और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसका कुछ भी नहीं है. नहीं, ये दे आर ये ओल्ड स्कूल है. इस इंसान से एडवाइस भी मिलेगा, केयरिंग नेचर भी आपको देखने को मिलेगा, एन ऑनेस्ट अप्रोच भी देखने को आपको मिलेगा, एंड दे लीव बाय देयर मोरालिटी. तो इनके मोरालिटी एथिक्स बहुत स्ट्रांग है. आई थिंक दीज आर द यूएसपी इस पर्सन का. कि अब अगर इस इंसान को देखेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, मुझे इस इंसान से बिल्कुल डर नहीं लगता है, क्योंकि ये किसी दूसरों के साथ चीट नहीं करेंगे मुझे, या फिर ये झूठ नहीं बोलेंगे मेरे सामने, या फिर ये कभी कुछ गलत नहीं करेंगे. काइंड ऑफ ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आप चलेंगे. दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, केयरिंग. आई फील कि इनका कुछ पास्ट एगनी है, बिकॉज कैंसर ज़ोडिएक साइन अक्सर इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और वो बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं और बहुत ज़्यादा हर्ट भी होते हैं. तो दे गॉट हर्ट, मे बी उनका दिल तोड़ा था, या फिर उनका शादी टूटा था, या फिर उनका कुछ हुआ था पास्ट में. तो वो अपने आप को रेक्टिफाई करने, मतलब ये रिलेशनशिप उनके लिए एक मौका है अपने आप को सुधरने का, अपने आप को एस्टैब्लिश करने का. एंड दे आर कमिंग विद एन ओपन हार्ट कि मैं दिल खोल के आपके सामने आया हूँ, मैं आपको प्यार करूंगा, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा. द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नॉट नेसेसरीली मैरिज. अगर बेसिकली आप एक ऐसे साथी की तलाश में हो जिसके साथ आप एक साथ रह पाएंगे, जिसके वेवलेंथ आपके वेवलेंथ के साथ मैच करेंगे, एक टीम बन के आप रहेंगे, यस दे आर द परफेक्ट कंपेनियन मटेरियल, या फिर आप कह सकते हो हस्बैंड या फिर वाइफ मटेरियल. लेट्स सी किस तरीके से वो आपके साथ मिल सकते हैं. लेट्स सी किस तरीके से वो आपके साथ मिल सकते हैं. लेट्स सी. ओके, oh, the seven of cups. What does seven of cups means? Oh, the three of cups with the seven of cups. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन, oh, the ten of swords. किसी किसी के लिए हो सकता है कि ग्रुप मीटअप हो रहा है, वहां पे कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आप मिल रहे हो. किसी किसी के लिए हो रहा है सेवन ऑफ कप्स, मतलब कोई ऐसा सोशल मीडिया या फिर कोई ऐसा डेटिंग वेबसाइट जिसमें आप बहुत दिन से यूज नहीं किए हो, जो आप कंसिडर भी नहीं करते हो कि हाँ उस वेबसाइट से कुछ मिल सकता है आपको. द सेवन ऑफ कप्स एक ऐसे अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड जगह पे ये मिलेंगे जो शायद आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है. नाउ यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स विद द थ्री ऑफ कप्स, दोनों को कुल मिला के आप टेन ऑफ कप्स भी बता सकते हैं. तो आई थिंक कि यहाँ पे डिवाइन आप दोनों को मिला रहे हैं अनएक्सपेक्टेड जगह पे. नॉट नेसेसरीली यहाँ पे जो मैसेजेस मिल रहा है कि जो यूजुअल जगह पे है वो नहीं. तो बेसिकली मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इसे ढूंढो ही मत उस तरीके से, रेदर इसको आने दो. सेवन ऑफ कप्स यही बताते हैं कि खुद को कंफ्यूज मत करो. आपको पानी पीना है, आप कांच के ग्लास से पियो या फिर स्टील के ग्लास से, पानी पीने से मतलब है. सो यहाँ पे सेम है कि यूनिवर्स जब आपके साथ अलाइंड है, जब किसी को वो भेज रहे हैं, सम ऑफ यू आर गेटिंग अ मैसेज ऑल्सो कि अगर कोई इंसान के साथ आपका बहुत 7 से 10 महीने पहले या फिर 7 विद इन 7 years अगर आपके साथ उनका सेपरेशन चला है, और हो भी सकता है कि उस इंसान को आप शायद भूल चुके हो भी सकता है कि एक टाइम पे आपने बहुत उनको अपने लाइफ में ले आने की कोशिश किए थे बट आप फेल्ड हुए थे, आपको हमेशा से ही लगता था कि वो कभी नहीं आएंगे. देयर इज अ चांस कि दे आर कमिंग बैक इन एन अनएक्सपेक्टेड वे, और इसीलिए शायद आपको कोई और नहीं मिला. सो सेवन ऑफ कप्स ये भी है कि आपने बहुत ढूंढे अब किसी और के साथ सेटल होने के लिए, बट आपको कोई नहीं मिला. एंड देन द थ्री ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि आपके बहुत साल पहले या फिर विद इन 7 to 10 years के अंदर अगर किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था, तो दैट पर्सन इज ऑल्सो कमिंग बैक इन योर यूजुअल वे, और वो भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से. ए, दैट इज द पॉइंट, एंड बी इज के एक ऐसे सोर्स के थ्रू मिल रहे हो जो आप शायद सोच नहीं सकते हो. तो यूनिवर्स पहले ही कह रहे हैं कि मतलब आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, रेदर आप इस इंसान को अलाउ करो कि वो नॉर्मली आपके साथ मिलेंगे. और एक सी मैं एक और पॉइंट दूंगा कि हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, सिंस इट्स थ्री ऑफ कप्स, बट वो प्रेटी घिजिबिटी है. थ्री ऑफ कप्स मींस म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, नो.
मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है द थ्री ऑफ कप्स एक काइंड ऑफ ये कोई फैमिली रिलेटिव अगर है, लाइक ऐसा आप कह सकते हो कि आपके किसी भी एक फैमिली रिलेटिव का कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स डेफिनेटली एक बॉन्डिंग तो है। सो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये विद इन, आई एम नॉट सेइंग विद इन फैमिली, बट आई एम सेइंग कि समहाउ के कोई फैमिली आपके कोई कोई रिश्तेदार का एक और मतलब उनके साथ एक कुछ संजोग मुझे दिख रहा है, कुछ कनेक्शंस मुझे दिख रहा है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो उनके साथ आप प्रोमिनेंट तरीके से मिलेंगे, तो कैसे मिलेंगे ये सोचो ही मत। टेन ऑफ शॉर्ट्स एक एक्स्ट्रा वैलिडेशंस मिल रहा है कि पहले के जैसे नहीं होगा, लाइक पहले जिस तरीके से जो यूजुअल तरीके से आप मिलते थे वो नहीं होगा, तो जो खराब चीज था वो हो गया। आई ऑल्सो फील सम ऑफ यू आर हैविंग दैट एंग्जाइटी कि पहले ही दिन में अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो काइंड ऑफ, अगर ऐसा एंग्जाइटी लेके चल रहे हो देन ये नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अ हेवन मेड जोड़ी बेसिकली, व्हाट आई कैन से। ओके नाउ वो किस तरीके से मिलेंगे, कौन है ये हम देख लिए। अब मैं देखूंगा कि ये पर्सन के आने के बाद क्या होगा आपकी जिंदगी में, ये पर्सन के आने के बाद आपकी जिंदगी में क्या होगा। लेट्स सी। The devil. What does it mean? What does it mean, the devil? With an empress. I think ये इंसान नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको अपने अंदर के डर को कट ऑफ करने में मदद करेंगे। डेविल का कार्ड आना साफ तय है कि आप कंडीशनड हो चुके थे, मेरे लाइफ में कोई नहीं आएगा, मैं शायद सिंगल रहूंगा, हो सकता है रिजेक्शंस का डर है। आई ऑल्सो फील कि आप एक बुरे मैरिज में फंसे थे, एंड हो सकता है कि ये इंसान आ रहे हैं उस मैरिज से बाहर ले आके सेकेंड मैरिज की तरफ आपको ले जाने के लिए। could also be possible that you are having a toxic connections, like आप जिस connections में हो भी, like आपको भी शायद लग सकता है कि इस connections पे आप नहीं रहना चाहते हो, और इसीलिए शायद आप ये रीडिंग ढूंढ रहे हो, because आपका gut feeling भी कह रहा है कि you need to move on, you need to change your perspective or maybe prerogative, बट एक ऐसा ओल्ड कनेक्शंस पे आप फंसे हो जिसके कारण शायद आप मूव ऑन का बात ही सोच नहीं पा रहे हो, आपको ऐसा ही लग रहा है कि सभी लोग एक जैसे हैं। हो सकता है कि आपके आपके पास्ट में एब्यूज का शिकार आप हुए हो, पास्ट में आपको चीटिंग मिला है, हो भी सकता है मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ भी डेट किए थे कभी, ये सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए है। तो बेसिकली हो भी सकता है कि आपको कुछ मेच्योर पर्सन पसंद है। आई थिंक कि आपके मन में ऑलरेडी ट्रॉमा था, बिकॉज टेन ऑफ शूट्स भी आया था। सो आई थिंक इस इंसान के आने के बाद आप अपने ट्रॉमा को कट ऑफ करेंगे, जैसे कि आप अपने मन के अंदर जो इनर डेविल, इनर शैडो है, उसके साथ बैठ के आप चाय पियेंगे और कहेंगे कि मुझे अब कोई भी चीज़ ट्रॉमाटाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे वो डर ही मेरा चला गया है, क्योंकि आप सरवाइव कर पाएंगे इस अल्टीमेट लोनलीनेस के चैलेंज में। लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि शायद जिंदगी में अकेले रह जाओगे आप, क्योंकि जिस तरीके का पर्सन हो आप, जिस ऑनेस्टी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ आप चलते हो, आपके जैसे इंसान मिलना मुश्किल है इस दुनिया में। काइंड ऑफ ऐसा थॉट प्रोसेस लेके आप चल रहे थे, बट अब आप एम्प्रेस में बदल जा रहे हो, तो आई थिंक कि ये इंसान आपको और रिजल्ट शार्प बनाएंगे, ये इंसान आपको दो विंग्स दे देंगे कि अब आप अपने सपनों को सजाओ, आप अपने घर बसाओ, आप अपना सपना साकार करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुमको मुझसे कोई परमिशंस लेना नहीं है, रेदर मैं तुमसे परमिशंस लूंगा। सो मुझे लगता है कि मैनिपुलेशन, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का शिकार आप बन चुके थे। आप किसी इंसान को छोड़ तो चुके थे बट भूल नहीं पा रहे थे उनके ट्रॉमा, आपको उनका डर सा छा रहा था आपके मन में, काइंड ऑफ होपलेस होके बैठे थे, किसी किसी के लिए इतना नेगेटिव सोच में आप चले गए थे कि आपको लग रहा था कि आपके ही वजह से कुछ गलत हुआ है। हो भी सकता है कि पहले रिलेशनशिप पे प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ इश्यूज था, और हो भी सकता है कि ये सब ट्रॉमा शायद आप सोच रहे थे कि मैं इसको बता पाऊँ कभी, या फिर क्या ये इंसान मेरे अतीत को एक्सेप्ट करेंगे, क्या ये इंसान को पता चल जाएगा मेरे अतीत के बारे में। सो कुछ काइंड ऑफ कुछ अतीत का डर जिसको आप कवर अप करने की कोशिश करते हो हमेशा। आई थिंक ये इंसान बताएंगे कि वो आपके मिस्टेक नहीं, रैदर वो आपके स्ट्रेंथ है। आज वो ही बिट्रेयल, वो सब गलतियां आज आपको एक स्ट्रेंथ, आज आपको एक बहुत ही शक्तिशाली डिवाइन फेमिनाइन में बदल दिया है। अगर आप लड़के हो तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि देखो,
सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, बट पर्सपेक्टिव मैटर्स। तो हो सकता है कि आपको ऐसा डर लग रहा था कि पहले रिलेशनशिप के कुछ बैगेजेस, मान लीजिए कुछ आपको डर लग रहा था कि आपका एक्स कुछ खराब चीज ना कर बैठे, यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक ना कर बैठे, या फिर एक्स इस इंसान के साथ मिलके ना कुछ आपके अगेंस्ट पे कुछ साजिश ना करे, या फिर कोई लीगल इश्यूज ना आए, कुछ ऐसे चीज आप सोच रहे थे। बट मुझे लग रहा है कि आपके जो इनर डीमन है वो इस ये इंसान आके उस डीमन को हराएंगे और आपको अल्टीमेटली मोक्षा दिलवाएंगे वो। तो मुझे लगता है कि कार्मिक कनेक्शंस को तोड़ के ये इंसान आपको आपके फेवरेबल पोजीशंस पे लेकर जा रहे हैं। इस इंसान के आने के बाद आपको वो सुना सुना नहीं महसूस होगा। इस इंसान के आने के बाद आपको यकीन हो जाएगा अपने पावर के बारे में, और इस इंसान के आने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि सच्चा दोस्त सच्चा साथी क्या होता है और झूठे देने वाले इंसान क्या होते हैं। काफी हद तक स्टेबिलिटी वो लेकर आ रहे हैं आपके अंदर। ओके, अब मैं देखता हूं कि माँ काली क्या कहते हैं आपको। माँ काली की एडवाइस क्या है इस इंसान के पाने के लिए, आपको क्या करना होगा। Oh my God, Nine of Pentacles. It is exactly the same thing that I have already told you with the magicians. तो मतलब आपका जो मतलब आप सोच लीजिए कि राजयोग चल रहा है आपका। ओके, आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग है या फिर वीनस बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए मुझे लग रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड्स वहां दे रहे हैं। इतने साल से जो आप मेहनत कर रहे हो या फिर अपने उसूलों के साथ खड़े हो, या फिर आप अगर चाहते तो अपने सोल को बेच के किसी और के साथ सेटल हो जा सकते थे, बट आपने नहीं हुए। आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपने अपने वैल्यूज को नहीं गिराए, आप हमेशा से अपने फैमिली को प्रायोरिटी दिए, अपने मतलब अपनों को आपने मदद किए, और इसीलिए यूनिवर्स भी इन रिटर्न आपको ये इंसान भेज रहे हैं। तो माँ कह रहे हैं कि चुपचाप अपने काम पे काम रखो, मतलब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने डिग्निटी के साथ अपने सोल पर्पस के ऊपर काम करते जाओ। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताते हैं कि यू विल फील सेफ। ओके, ये कनेक्शंस लॉन्ग टर्म रहेगा, परमानेंट रहेगा। ये कनेक्शंस एक बहुत ही सिक्योर कनेक्शंस रहेगा। ये कनेक्शंस में ब्रेकअप या फिर डाइवोर्स नहीं होगा। इस कनेक्शंस में ये एक लाइफ लॉन्ग कनेक्शंस होने वाला है। सो मैजिशियन मीन्स के आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किए थे बहुत पहले, बट उस टाइम पे आपने लेसन लर्न नहीं किए थे। हो सकता है शनि जी का महादशा चल रहा था, तो इसीलिए आपको बहुत साल इंतजार करना पड़ा इस इंसान के लिए। और फाइनली जिस इंसान को आप पिछले 9 साल से मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आ रहा है। हो भी सकता है 2011 में कुछ हुआ था आपकी जिंदगी में, और तब से काइंड ऑफ आपकी जिंदगी तहस नहस हो चुका था, और फाइनली ये आप कह सकते हो कि ये सितंबर महीना, क्योंकि सितंबर इज ऑल्सो द मंथ ऑफ 9, राइट। सितंबर महीने में कुछ मिरेकल होने वाला है, और मिरेक्युलसली इस इंसान के साथ आप मिलेंगे। किसी किसी के लिए ये भी है कि शादी लाइक एक लंबे अरसे के बाद, सिंगल रहने के बाद, 9-10 साल सिंगल रहने के बाद फाइनली आप रिलेशनशिप पे एंटर कर रहे हो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका लेगेसी, आपका घर का जो लेगेसी है वो बरकरार रहेगा। माँ का मैसेज है कि हाँ अब आप रिलेशनशिप के लिए रेडी हो, बट ऑलवेज 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 अपना सोल पर्पस, अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे ही आपका ध्यान रहेगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मेरा करियर का क्या होगा, डेफिनेटली आप अपने करियर को लेके आगे बढ़ सकते हो। शादी के बाद भी आप जॉब कर सकते हो, या फिर इस रिश्ते के बाद भी फ्यूचर में आप जॉब कर सकते हो, या फिर आप अपना काम को लेके सिक्योर रह सकते हो। किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि अक्सर फाइनेंस एक फैक्टर रहा है, तो इस इंसान के आने के बाद फाइनेंशियल कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रहा था तो वो सॉल्व हो जाएगा। आई फील कि एक सिक्योर फ्यूचर इसके साथ माँ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आपके जो फ्यूचर रहेगा इस इंसान के साथ वो बहुत ही सिक्योर रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा, परमानेंट रहेगा। इस मैसेज को आप क्लेम कीजिए, इतना पॉजिटिव मैसेज को, और आप लिखिए आई अट्रैक्ट माई सोलमेट, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।